नमस्कार। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ऋण के बारे में। ऋण, कैसा ऋण? वो ऋण जो जिनका हम भुगतान गुप्त तरीके से करते हैं, जिनका भुगतान हमें पता नहीं चलता पर हम करते रहते हैं। इनमें से एक ऋण जो है वो मैं कह रहा हूँ प्राय सभी को रहता है, वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण तब चढ़ता है जब आपके पूर्वज जो है वो जाने अनजाने जो पाप कर्म किए रहते हैं, उसकी वजह से उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। और इस मोक्ष न मिल पाने की वजह से वो जब परलोक गमन को जाते हैं तब उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, और फिर वो अपने परलोक गमन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, वो अपने पुण्य के जो घड़े हैं उन्हें वो भरने की कोशिश करते हैं। और वो विशेष रूप से जो उनके ब्लड रिलेशन में है, उनसे ये जो ऋण है वो भरते हैं। उनके कर्मों के द्वारा जो भी पूजा अनुष्ठान होता है, उस पूजा अनुष्ठान के द्वारा वो इस ऋण को भरते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें पूरा फल क्यों नहीं मिल पा रहा। पंडित जी कह रहे हैं कि आप ऐसा अनुष्ठान करिए तो आपको पूरा फल मिलेगा, आपके काम बनेंगे, पर नहीं बनता। वजह क्या है? कहीं ना कहीं ये पितृ ऋण से प्रभावित होता है। उसके बाद आप जो आपके जीवन में लगभग नौकरी की समस्या, परिवार की समस्या, संतान की समस्या, धन प्राप्ति की समस्या, सुख, शांति, रोग, इन सब तरह की समस्याओं से रिलेटेड है रिलेटेड है पितृ ऋण। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पितृ ऋण पितृलोक जो है वो पितृ आपके पुण्य कर्मों से वो ऋण चुकाते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, इसीलिए ये गुप्त ऋण है जो आप चुका रहे हैं। और इसका प्रभाव ऐसा है कि आप चाह करके, आपकी तो इच्छा है कि आप जो कर रहे हो वो 100% है, तो फिर आपको रिजल्ट 100% नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, वो पुण्य कर्म आपके पितरों के हिस्से में भी बहुत सा चला जा रहा है। वो जो पुण्य कर्म है उनका बहुत सा भाग, आपके पुण्य कर्मों का बहुत सा भाग आपके पितरों के पास जा रहा है, उनके मोक्ष के लिए वो ले रहे हैं, वो इसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जिस टाइम पर आपको रिजल्ट चाहिए, जितना रिजल्ट चाहिए, आपको नहीं मिलता। आप क्या करें? ये ऋण आप पे भी भारी होगा। जब आप परलोक गमन को जाएंगे तब ये ऋण आपके जो संतान होगी या आपके जो ब्लड रिलेटेड लोग होंगे वो चुकाएंगे। यानी कि ये ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पर चढ़ता रहेगा। आप इसका मतलब न जाने कौन सी पीढ़ी का ऋण चुका रहे होंगे। सोचिए, उपाय क्या करें?
पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य काम करें। पुण्य काम, दान करना, मंदिरों में जाना, भगवान को याद करना, भगवान का नाम जप करना, और जो भी करें मन से करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, ये जो पुण्य कर्म कर रहा हूँ, ये पुण्य कर्म का आधा भाग मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। दान मत बोलिएगा, क्योंकि पितृ आपसे बड़े हैं। जो पितृ हैं वो आपके बड़े हैं। आप उन्हें दान नहीं कर सकते, आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। एज अ गिफ्ट आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, आप उन्हें दान नहीं दे सकते। इसीलिए आप जब भी मन में प्रार्थना करें, ये कहें कि मैं जो पुण्य कर्म कर रहा हूँ उसका मैं आधा भाग मैं अपने पितरों को अर्पण करता हूँ। हे मेरे पितृ पित्रानी, कृपया मेरा अर्पण स्वीकार करें। ऐसा करने से आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। जो मैंने रुकावटें बोली आपको, संतान, धन वैभव में कमी, काम काज, परिवार में सुख शांति का न होना या कम होना, उन्नति न होना, आपके काम में रुकावटें आना, जीवन में कलह आना, ये सारी चीजें कम होंगी। पितरों का आशीर्वाद जब आपको मिलेगा ना, तो यकीन मानिए आपके हर काम यूं पूरे होंगे। देखते देखते आपके सारे काम बन जाएंगे। ये बहुत एक चमत्कारी चीज है। आपको पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा आपको, तब तक आपको भगवान का भी आशीर्वाद पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। क्योंकि पितृ जो है वो आपके पूर्वज उसी परमात्मा के पास गए हैं, उसी परमेश्वर के पास गए हैं, उसी परमेश्वर का अंश है वो। आप भी हैं, पर वो अब परमेश्वर के पास है, पर उन्हें मोक्ष नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है कि वापस पुनर्जन्म ना होना। उन्हें ये जो जन्म पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है, इससे मुक्ति मिल जाए और वो श्री हरि के धाम में, वैकुंठ लोक में सदा सदा के लिए वास करें। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आप पितरों के उपाय जरूर करें। चिड़ियों को जौ देना, जौ खिलाना चिड़ियों को, ये भी पितरों के एक अच्छे से उपाय में आता है। हर संडे को जो गरीब होते हैं, भूखे और रहते हैं, निर्धन कह सकते हैं, गरीब नहीं, गरीब तो इस संसार में कोई भी नहीं। ऊपर वाले ने सबको उसकी हैसियत के अनुजाई दिया है। तो इसलिए गरीब मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्षमा करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं अपनी इस अ, शब्द को लेकर। ऊपर वाले ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। बस वो दुख का वक्त जो है वो काट रहे हैं, कि ऊपर वाले की दी हुई एक, क्या कहूँ, एक सजा है, एक समय अवधि है, जब तक वो उनका लिखा हुआ है तब तक काट रहे हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण को मांगने गए महाभारत के समय अपने सारथी के रूप में, तब श्री कृष्ण को वो, जब उन्होंने मांगा, तब श्री कृष्ण का ने उनका भाव देखा, और उनका भाव देखकर वो प्रभावित हो गए।
और उन्होंने उनका सारथी बनना स्वीकार किया। और फिर उसके बाद महाभारत में क्या हुआ, ये आप, मैं, हम सब जानते हैं, सारा संसार जानता है। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप परमात्मा के अंडर में आप खुद को समर्पण कर देते हैं, परमात्मा के पास आप खुद को समर्पण कर देते हैं, और परमात्मा जब अपना हाथ आपके सर पर बना लेता है और आपका साथ देता है, हमेशा आपके साथ रहता है, तब आपको फिर चिंता नहीं रहती। पर परमात्मा आपका साथ तब देता है जब आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद सदैव मिले, आपके पितृ आपसे खुश हो। आप पितरों के लिए उपाय संडे को रोज करें। संडे को ही क्यों, आप रोज करें। आप भगवान का नाम जाप करें, और नाम जाप का आप मन में कहें, श्री हरि से प्रार्थना करें कि जो आपने नाम जाप किया है, उस नाम जाप का जो भी फल है, उसका आधा फल मैं अपने पितृ पितरानियों को अर्पण करता हूँ। हे मेरे पितृ पितरानी, कृपया आप इसे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें, या सदैव मुझ पर और हमारे परिवार पर बनाए रखें। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इसे कोई अ, हल्के में ना ले, क्योंकि अगर आप कोई ग्रह के उपाय करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, कहीं भी कोई भी उपाय करते हैं, वो तब तक फलीभूत नहीं हो पाएगा जब तक आपको आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लगभग सब चीज़ से रिलेटेड है। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में अलग तरीके से देखा जाता है कि पितृदोष है या नहीं, पर फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पितरों का उपाय करते रहें अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत 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 कारगर है। कभी भी कोई भी आपका ग्रह अगर खराब परिस्थिति में होगा, आपको नेगेटिव फल देगा, तो पितृ के सपोर्ट से आपकी वो नेगेटिविटी भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपका बहुत बुरा समय आने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ ही आपकी रक्षा कर रहे होंगे। हो सकता है आपको सुख ना मिल पाए उस दुख के समय में, पर उतना दुख भी नहीं मिलेगा जितना, क्या कहें, आपका ग्रह जो उस समय नेगेटिव आपको फल दे रहा है, उस नेगेटिव फल की वजह से आपको मिलना चाहिए उतना दुख आपको नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है। पितरों का उपाय हमेशा फलता है। अब जैसा मैंने कहा, नॉर्मली आप रोज करें। जैसे आप सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, उसका भी फल, आप कहें कि इस सहस्त्र नाम का जो भी फल मुझे मिल रहा है श्री हरि, इसका आधा मैं अपने पितरों को अर्पण करता हूँ, कृपया मेरे पितरों को मोक्ष दें। और दूसरा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इस जाप का फल भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। इसका जाप आप 21 बार, 51 बार, 108 बार, जब जितना करें श्रद्धा से करें। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में 108 आपने ठाना और जल्दी जल्दी में आपने कर लिया, तो उसमें जल्दी जल्दी में आपका एक तो भाव नहीं लगेगा,
भावना जो है, आपके अंदर की जो फीलिंग है, वो आपके मंत्रों के साथ जुड़नी चाहिए। आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो इस समस्त सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है। उनका नाम एक बार भी ले, पर पूरे श्रद्धा के साथ। अगर आप में उस श्रद्धा की कमी होगी या नहीं दिखेगा, तो वो आप 108 बार भी जप कर लेंगे ना, तो उसका आपको फल नहीं मिल पाएगा पूरा, क्योंकि आपने वो भाव नहीं दिखाया। अरे आप भावना से आप एक बार भी भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपकी वो एक पुकार में ही सुन लेंगे। पर अगर आप में भावना नहीं होगी, मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में आपका छल रहेगा कि अरे मैं तो ये जपूंगा और मेरा काम बन जाएगा। तो बस जप लेना है और फिर मेरा काम बन गया, ऐसा नहीं है। आपको भावना रखनी पड़ेगी कि आप किन का नाम जप रहे हैं। जो ये समस्त सृष्टि चला रहे हैं, वो आपके, आप जब नाम जप कर रहे हैं, वो आपके सामने है। जैसे आप मिरर में खुद को देखते हैं, एज इट इज वो आपके सामने है। वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं, और वो आपकी बातें पूरे मन से सुन रहे हैं, और वो आपको फील कर रहे हैं। आप उनको नहीं, वो आपको फील कर रहे हैं। इसीलिए आप चाह कर भी अपने मन में कोई भी झूठ या धोखा नहीं रख सकते, कोई भी छल नहीं रख सकते आप। उनका नाम आप पूरे श्रद्धा से आप ले रहे हैं, एक बार लीजिए, 11 बार लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप 108 बार लें। जितना बार भी लें, पूरी श्रद्धा से लें, पूरे भाव से लें कि आप किनको बोल रहे हैं। जिन्होंने सुदामा जी की जो दरिद्रता की जो भी दशा थी, वो बस मुट्ठी भर अन्न के लिए उन्होंने वो दरिद्रता अपने मित्र, जब सुदामा जी ने उन्हें मित्र कह के सीने से लगाया, तब बस उस भावना के लिए उन्होंने उनकी सारी दरिद्रता मिटा दी। आप अगर उनको जिस भाव से भी आप उनको पुकारेंगे, वो आपके पास आएंगे। आज मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से हटकर बात कर रहा हूँ, नवग्रहों की बात नहीं है। 12 आपके जो घर हैं, 12 भाव हैं, उनकी बात नहीं है। 27 नक्षत्रों की बात नहीं है। ये उनकी बातें हैं जो 9 ग्रह आपके 12 भाव और 27 नक्षत्रों को कंट्रोल कर लेते हैं। इन सब से परे हैं वो। जब आप उनकी शरण में जाते हैं, ये 9 ग्रह, 12 भाव और 27 नक्षत्र चाह करके भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। अगर होगा भी तो उतना ही जितना आप सह पाए, जितना में आपका कट जाए। सपोज मुझे एक बाबा नीम करौली की कहानी याद आ रही है कि किसी लड़के को एक जवानी में कुछ दोष था। किसी पंडित ने कहा था कि ये डूबकर, पानी में डूबकर अ, इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी जब ये जवान होगा। तो अब उस उम्र में वो पहुंच गया था। उसके उस लड़के के माता पिता उस लड़के को बाबा नीम करौली के पास लेकर आए, तो बाबा नीम करौली ने उनसे कहा कि ठीक है, अगले दिन जब मैं घाट पर नहा रहा हूँगा तब लेकर आना। और जब वो लोग आए अपने लड़के को लेकर, और लड़का जब उनके चरण छूने गया, तो बाबा नीम करोल ने उन्हें पानी में ढकेल दिया। और जब वो नदी में बह जा रहा था, जब वो डूबने लगा पूरी तरह से, तब बाबा नीम करोली खुद पानी में जाकर उस लड़के की जान बचाई और उसके माता पिता से कहा, लो, जो दोष था वो कट गया। ये समझने वाली बात है कि जो दोष था वो कट गया। ठीक इसी तरीके से
ऊपर वाले की महिमा है। आप जब उसके शरण में जाएंगे तो आपके सारे दोष कट जाएंगे। पर ऊपर वाले की शरण में आप तभी जाएंगे जब आपके पितृ पित्रानियों की कृपा आप पर बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी पितृ पित्रानियों की अगर कृपा बनी आप पर, ऊपर वाले की कृपा भी बनेगी। जब ऊपर वाले की कृपा बनेगी तो सारे 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और आपके 12 भाव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने पर बाध्य होंगे। अब रहा और कुछ हमारी गलतियां होती हैं। हम तो सोचते हैं कि हमने पितरों का नाम जप कर लिया, सारे उपाय कर लिए, पितरों को मोक्ष मिल गया। पर अब हमारी गलतियां, हम जो पाप कर रहे हैं, उनका भुगतान कौन करेगा? हमारी पीढ़ी, हम, हमारी पीढ़ी, है ना? तो हम जो पाप न चाहते हुए भी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा समझिए कि हमारे जो नवग्रह हैं, वो जिस स्थिति में है, हमारा जो लग्नेश है, जिस पाप ग्रह से वो पीड़ित है, वो उस भाव, उस पीड़ा को नकार नहीं सकता। वो उस जगह से हट नहीं सकता, जिसकी वजह से वो न चाहते हुए भी आपको नेगेटिव फल या पॉजिटिव फल में कमी देने पर विवश है। तब आपको एक एस्ट्रोलॉजर की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। सारे उपाय करिए, एस्ट्रोलॉजर की मदद से करिए, सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आपका काम ज़रूर बनेगा। क्योंकि आप जो हैं, आप उनकी शरण में हैं, वो जो इस संसार को चला रहे हैं। आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। और साथ में जो भी छोटे मोटे रुकावटें होंगी, वो एक एस्ट्रोलॉजर सही तरीके से दूर कर देगा। सही तरीके से मतलब ऐसा जब आप एक ग्रह का उपाय करते हैं तो उसका असर बाकी के 8 ग्रहों पर पड़ता है। और वो किस नक्षत्र में है, ये भी देखना ज़रूरी है। लग्न क्या है, ये देखना भी ज़रूरी है। ये सारे कैलकुलेशंस सही तरीके से बैठे और बाकी के 8 ग्रहों को आपके लग्न के ग्रह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, नया कोई प्रॉब्लम, ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन एक एक एस्ट्रोलॉजर सही तरीके से करता है। आज मेरी थोड़ी गले में खराश है, इसलिए सॉरी। तो आपको करना क्या है? पितरों का उपाय, इसके लिए सहस्त्र नाम पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या कोई भी संत गुरुजन की कही हुई कोई भी आपको दी हुई दीक्षा, कोई भी नाम जाप प्रभु की, आप वो करें, रोज करें। मैं यही कहूँगा कि रोज करें, जितना हो सके। सप्ताह के 6 दिन करें, सप्ताह के 5 दिन करें, कम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसका जो आधा फल है, हमेशा अपने पितरों को अर्पण करते रहें। जब आप ये करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो कम होने लगे। और एक आपका जो एक चेन चलता आ रहा था कि आप किसी भी काम में शुरुआत करते हैं,
कुछ दिनों में ही वो डूब जाता है या बंद हो जाता है, या आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, या संतान के सुख की कोई प्रॉब्लम है, वो देखेंगे वो चेन कहीं टूटना शुरू हो गया। थोड़ी थोड़ी वो, जैसे ही वो कमज़ोर होना शुरू होगा ना वो चेन, जो नेगेटिव फल देने वाले ग्रह हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि नेगेटिव फल आपको कम दें। और जैसे ही वो कम हो जाएंगे, जो आपको पॉजिटिव देने वाले ग्रह हैं उनकी पावर बढ़ा देनी चाहिए। इससे आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलेगी उन ग्रहों की जो आपके फेवर में है, जिससे आपके रुके हुए काम बहुत ही इजी तरीके से हो जाया करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत आराम से हो जाएगा। पितरों का उपाय एक चीज़ और है। पितृ सिर्फ पितृपक्ष में नहीं आते, कि वो सिर्फ पितृपक्ष में आए और आकर के आपका जो घर है, परिवार है, आपका जो दक्षिण पश्चिम जो घर का कोना है उस कोने में वो विराजमान होते हैं। आकर के वो देखते हैं अपने परिवार को, क्योंकि आपका परिवार तो उन्हीं का परिवार है। वो अपने परिवारजनों को देखते हैं कि उनके परिवारजन उनको कितना याद करते हैं। इस परिवार की नींव जो उन्होंने रखी है, उस परिवार को आप कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, सारे परिवार के हर एक सदस्य कितना खुश है। जब वो ये देखेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी, और इस खुशी से वो जो आपको आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद आपको फलेगा। पितृ, जैसा मैंने कहा, सिर्फ पितृपक्ष में नहीं आते, वो हर अमावस्या में आपके घर में आते हैं। आकर के घर का दक्षिण पश्चिम जो कोण है उस कोण में बैठकर वो पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को देखते हैं। परिवार में खुशहाली देखते हैं, एकता देखते हैं, आपस में एक दूसरे के प्यार देखते हैं, भाव को परखते हैं, और फिर वो अपना देखते हैं कि उनका परिवार उन्हें कितना याद कर रहा है। इससे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद सदा देते हैं। आपको भी चाहिए कि आप अपने पितरों को याद करें, उनके लिए श्री हरि से प्रार्थना करें कि उन्हें मोक्ष मिले। ऐसे वीडियो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबा हो गया है, पर मेरा जो कहने का मोटिव है कि मैं नवग्रहों की बातें तो करूँगा, उपाय भी बताऊँगा, पर वो आपको फलेंगी या नहीं। फिर आप कहोगे कि अरे श्रीमान तो बस कह के निकल गए। नहीं फलने की वजह कहीं ना कहीं पितृदोष तो नहीं आपके ज़िंदगी में, मेरा कहने का ये मतलब है। अगर है तो ये आपको कहीं दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो उनका उपाय खुद से कर सकते हैं कि आप श्री हरि का नाम जप करें, सहस्त्र नाम। दूसरा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें भाव से, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार। और उसका फल जो भाव से, आप पूरे भाव से जाप करें कि आप श्री हरि को एज जैसे आप खुद को देखते हैं मिरर में, वैसे ही आप देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, श्री हरि आपको सुन रहे हैं। ये हमेशा याद रखें कि आप उनके सामने हैं, वो आपको सुन रहे हैं। और आप जाप करें, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और उस फल को आप आधा फल, कम से कम आधा फल, आप चाहें तो पूरा फल भी, क्योंकि आप इसके अलावा भी तो और भी पुण्य कर्म कर रहे होते हैं, दान दक्षिणा कुछ भी, सबका फल आपको मिलता रहता है। तो वो जाप जो आप स्पेशली कर रहे हैं उसका जाप आप चाहे पूरा चाहे आधा, आधा तो ज़रूर आप पितरों को अर्पण करें, दान मत करें, अर्पण करें कि मैं अपने पितृ पितरानियों को इस जाप का आधा फल या पूर्ण फल अर्पण करता हूँ, कृपया मेरा अर्पण
स्वीकार करें। हर अमावस्या में ये ज़रूर करें और रोज़ करें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा ये जो पितरों के लिए था, मैं अमावस्या से पहले हर अमावस्या का महत्व और पितरों का, आपको उस समय पितरों के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और मेरा दावा है कहीं न कहीं आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़कर या कुछ करके आपको सुना रहा हूँ। पहले तो ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। मैंने भी तो एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं भी तो एक आम इंसान ही था। जब मुझे ये चीज़ें समझ में आई, मैंने की, मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। ट्राई नहीं, आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी होता है, आप अपने भगवान को याद करते हैं, है ना? वैसे आप अपने पितृ-पितराइनों को याद करें। आपको इसका बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, यकीनन। फिलहाल तो अभी यहीं तक। अमावस्या से पहले कौन सी अमावस्या आ रही है, उसका क्या फल है, उसमें आपको क्या पितरों के उपाय करने चाहिए, मैं ये लेकर आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको दूसरों की मदद भी करनी है तो आप इसको शेयर भी करें, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फल मिल रहा है। दोस्तों, ये जो जीवन है, ऊपर वाले ने, प्रभु ने हमें किस मकसद से दिया है, हमें नहीं पता। हमें प्रभु के पास पहुंचना है, उनसे जुड़ना है। जब हम उनसे जुड़ेंगे ना, जैसे अर्जुन जुड़े थे श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध के मैदान में, तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया था। ठीक उसी तरह प्रभु हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे और हमें अपने जीवन के जो कर्म के लिए हम पैदा हुए हैं, उनके लिए हमें गाइड करेंगे। जिसका मतलब ये होगा कि हम जिस कर्म के लिए आए थे, वो कर्म हम सक्सेसफुली कर ले और हमें मोक्ष मिले। इसके साथ मोक्ष मिलने के लिए हम कोई पाप कर्म ना करें। पाप कर्म के लिए अगर जितना हो सके हम पुण्य करें, ताकि पाप का घड़ा जो है वो कम भरे और हमारे पुण्य का घड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जिसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी पड़े। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी फले फूले, बरकत हो, उन्नति हो। बस इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। जैसे कि प्रॉमिस किया आपको, हर अमावस्या से पहले मैं लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कि इस जो अमावस्या आने वाली है उसका महत्व क्या है, आपको क्या उपाय करने चाहिए अपने पितरों के लिए। इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। चलिए, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे से प्रेम भाव रखें, एक दूसरे की सहायता करें और प्रभु का स्मरण हमेशा करें।